वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में यार मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल भी कौन से, लाइट चैप्टर के, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और पता लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में परेशान क्या करता है आप लोगों को, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझ नहीं आता कि इमेज की दूरी को प्लस में लेना है माइनस में लेना है, ऑब्जेक्ट की दूरी को प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, या ऑब्जेक्ट की हाइट हो या इमेज की हाइट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत करेंगे और आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से वो सिर्फ स्पेरिकल मिरर्स को लेकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में लेंसेज के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है ओनली फॉर मिरर पोर्शन, कि अगर मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपका, चाहे कॉनकेव मिरर का हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, चाहे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही हो, और चाहे इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही हो, कोई भी केस हो, अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 8 से 10 मिनट की होगी और आपको बहुत फायदा देगी ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी मिरर फॉर्मूला की अगर बात करूं तो एक ऐसा फॉर्मूला जो V, U और F इन तीनों के बीच में एक रिलेशन कंटेन करे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपने एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर देता हूं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ये एक बुक है आपकी लखबीर सिंह और मंजीत कौर की। ये बड़ी अच्छी किताब है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग इस बुक से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी किताब है। अगर किसी के पास नहीं है तो परचेज मत करो, मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा आपके बोर्ड तक। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या होती है, f होती है बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सारे बेसिक्स में अभी पूरे कवर कर दूंगा इस वीडियो में आपके। v क्या होता है आपका, आपकी इमेज की दूरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी आई थिंक। और एक और बात बता दूं, ये सारी दूरियां जो आप निकालोगे वो पोल से कैलकुलेट की जाती हैं। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं आपको कि ये हमने अगर अपना कॉनकेव मिरर बना लिया, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि आप इधर ऑब्जेक्ट रखते थे, उसी के बेसिस पे एक केस में तो इमेज आपकी इधर बन रही थी और बाकी सारे केसेस में आपकी इमेज वहीं बनती थी जिधर आप ऑब्जेक्ट रखते थे। इमेज बनने के दो तरीके के केसेस होते हैं, या तो अगर रियल बन रही होगी तो साथ में इन्वर्टेड भी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल है तो वो इमेज इन्वर्टेड भी होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। देखो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल मतलब होता है कि वो ऐसा है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है आपको। तो मिरर के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जिधर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते थे उसी साइड में अगर आपकी इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा कौन सी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। आपने नोटिस किया होगा 5 ऐसे केसेस निकल के आए थे कि अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो तो इमेज जब इस तरफ बन रही थी तो उल्टी बन रही थी। इमेज जब बन रही थी तो इस तरफ कैसे बन रही थी यार, उल्टी इमेज बन रही थी। उल्टी मतलब इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा आपकी कैसी होती है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है आपकी, इरेक्ट। याद होगा आपको केस कि जब आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो आपकी इमेज यहां बनी थी, और वो भी कैसी, वर्चुअल इमेज, और वो सीधी इमेज बन रही थी, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी मिरर के बारे में। इसी तरीके से कॉन्वेक्स के आपने केसेस पढ़े थे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे सिर्फ, क्लियर। चलो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। सारे डिस्टेंसेस के कैलकुलेशन देखो यहां से होता है, ये पोल कहलाता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, पोल। सारे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन आप इस पोल से करोगे। अगर मैं इनिशिएट करूं अपना लेक्चर तो ये वाली चीजें देखो मैं रब कर रहा हूं जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। आपको ये पता पड़ गया एफ क्या होती है, फोकल लेंथ, यू ऑब्जेक्ट। अच्छा मेरी आवाज सही आ रही है, कहीं इको तो नहीं हो रहा मेरी आवाज में? शायद अब नहीं होगा, अगर अब हो भी रहा होगा तो अब मेरी आवाज क्लियर हो रही होगी आपको। चलिए देखो यार, इमेज डायग्राम जब भी आपकी बनती है तो आपके पास मैं एक रेफरेंस लेके चल रहा हूं आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर समझाऊंगा, कॉन्वेक्स आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपने ले लिया, इसमें क्या नोटिस किया था आपने कि कुछ इस तरीके से जब आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हो
तो या तो इमेज यहां बन रही होती थी, या तो इमेज ये बन रही होती थी, या फिर कहीं इस तरफ बन रही होती थी। मैं एक रेफरेंस के लिए ये वाली इमेज बना रहा हूं, इसी के बेसिस पे आपको साइन कन्वेंशन समझाने वाला हूं। देखो आप इसको क्या करो, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को में ट्रीट कर लो। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए चीजें। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बना लिया। अब एक लाइन इस तरीके से और खींच लो आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी ना आपकी, आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्जेक्ट आप इधर रखते हो, आपको पता है आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, यहाँ पे। उसी के बेसिस पे हमने मान लिया कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे ये इमेज बन रही है। ये हमने क्या मान ली, इमेज, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती थी, ये कैलकुलेशन यहां से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोलते थे और इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी। इमेज डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है यार, वी। अब आपको बेसिक कैलकुलेशंस आपको जो करनी है, प्लस की लेनी है, वी या माइनस की लेनी है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना है। इसको क्या मानोगे, इस पॉइंट को ओरिजिन, इस पोल को आप मान के चलोगे ओरिजिन। अगर आप राइट साइड में चल रहे हो तो राइट साइड में एक्स एक्सिस कैसी होती थी, प्लस। राइट साइड में एक्स एक्सिस कैसी होती थी आपकी, प्लस। तो यानी v कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी v क्या लोगे आप, पॉजिटिव। अगर इमेज आपकी कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मिरर दिया है आपको कॉनकेव। अगर आपको मिरर दे दिया कॉनकेव और बता दिया इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो आप समझ जाना वर्चुअल। देखो आपको सारे केसेस दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल सही हो और पूरे मार्क्स आपको मिल जाए, तो आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए अच्छे से। क्योंकि अगर जब भी आपको कॉनकेव मिरर दिया, न्यूमेरिकल में बोला कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के सारे केसेस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि हाँ यार कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते तो इमेज वर्चुअल बनती थी, और वर्चुअल किधर बनती थी, इस साइड में, और इस साइड में मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो इसकी इमेज की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। ठीक है। यू देखो, यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हो मिरर के, और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस कैसी होती है, नेगेटिव, तो यू नेगेटिव हो गया। क्लियर है मेरी बात। चलो अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ इमेज को मैं डिनोट कर रहा हूं एच आई से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट कर रहा हूं एच ओ से। देखो अगर हाइट ऑफ इमेज, अगर इमेज सीधी बन रही है, सीधी मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, ये वाली, अब इस एक्सिस का रोल आ जाएगा वाई एक्सिस का, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसी होती है, प्लस या माइनस, बिल्कुल सही, प्लस। तो अगर इमेज सीधी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, सीधी, यानी ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे आप, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। वो भी केस बताऊंगा कि जब आपकी इमेज नेगेटिव कैसे बनेगी। अच्छा नेगेटिव कहां बनेगी आपकी, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा था और इमेज आपकी किधर बन रही थी, इधर बन रही होती, अगर आपकी इमेज इधर बन रही होती तो देखो दोनों चीजें चेंज हो जाती, वी भी चेंज हो जाता और हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो जाती। कैसे चेंज होती, अब अगर आपकी इमेज इधर बन रही है, इधर बन रही है, मतलब आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो कैलकुलेशन यहां से होगा, तो अब आपका v ये हो गया, इस केस में आपका v कौन सा हो गया यार, ये हो गया, और इस साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव का, तो आपकी v भी कैसा हो जाता, नेगेटिव। आपकी इमेज की दूरी कैसी हो जाती है यार, नेगेटिव। और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता, देखो इमेज नीचे की तरफ बन रही है उल्टी, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस कैसा होता है, माइनस, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसी हो जाती है आपकी, नेगेटिव। याद नहीं करना आपको, बहुत सारी बुक्स उठाओगी वो केसेस आपको याद कराते हैं कि अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो आप नेगेटिव ले लेना। अरे रटना क्यों यार, बेसिक डायग्राम आना चाहिए, सारी इमेजेस का पता कर लेंगे हम लोग, पॉजिटिव बनेगी। न्यूमेरिकल जब भी आएगा एग्जाम में, छोटा सा रफ डायग्राम बनाना, वहां से क्लियर है सारी चीजें। चलो अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो यार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा कैसा रखोगे, सीधा रखोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस। देखो बहुत सारे केसेस आएंगे ऐसे जब आप क्लास 12th पढ़ोगे ऑप्टिक्स, कि वहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको कभी कभी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके क्लास 10th बेसिस में आपको हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सीधा ही रखा जाएगा। क्लियर है यार मेरी बात। और यही देखो चार चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, और आई होप ये चारों चीजें मैंने आपकी करा दी क्लियर। अब आती है एक और चीज बचती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो देखो फोकल लेंथ, आप देखो फोकल लेंथ क्या होता है, यहां कहीं एफ होता था आपका, ये दूरी होगी फोकल लेंथ, ये वाली, ये फोकस होगा, और पोल से फोकस की दूरी ही क्या होती है, फोकल लेंथ। तो लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव, ये नेगेटिव केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाता है। ये कॉन्वेक्स में क्यों पॉजिटिव हो जाता है? देखो कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसा होता है, तो इसकी फोकल लेंथ किधर आती है, इसकी एफ इधर आती है, और इस साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है, प्लस। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, प्लस। बाकी सारी चीजें सेम चलती हैं, यही कॉन्सेप्ट चलेगा जो मैंने पूरा बताया। फोकल लेंथ का मैंने बता दिया, फोकल लेंथ थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी कैसे पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि यार जैसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो तो उसका फोकस राइट साइड में पड़ता है, फोकस किधर पड़ता है उसका, राइट साइड में। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड आपके छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आप लगा के देखना, और अगर न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन फिर भी आपको परेशान करें तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई कमी रह जाएगी इस वीडियो में तो अगली वीडियो में वो कमी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो अब आपको साइन कन्वेंशन परेशान नहीं करेगा। फिर भी अगर परेशान कर रहा है तो हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करती रहिए वीडियो को, और अगली वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।